Hello students, in this video we'll discuss chapter number 13 Urban Local Self-Government. Student, in this video we'll talk about municipality and municipal corporations. Now urban local self-governing bodies. Neeta lives in Kolkata. नीता कोलकाता में रहती है जो एक बहुत ही बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है. मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है बच्चा? एक बिग एंड इम्पॉर्टेंट सिटी. व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रोपॉलिटन? अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट सिटी. जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बिग टाउन्स हैं, बिग सिटीज़ हैं इंडिया की. अब ऑब्वियसली बात है, बिग है तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है. एंड हैव कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स. देखो, जितनी बड़ी सिटी होगी, जितनी इम्पोर्टेंट सिटी होगी, उसकी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी. सिटीज़ और टाउन्स को क्या चाहिए बच्चा? रोड्स, प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रेवल, कम्युनिकेशन. मतलब हमको अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल हो, मतलब पब्लिक बस अवेलेबल हो, लोकल ट्रेन्स अवेलेबल हो या मेट्रो अवेलेबल हो, ठीक है. प्रॉपर रोड्स हो जिनमें हम हमारे व्हीकल ट्रेवल करके ले जाएं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, मार्केट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यही सब तो चाहिए ना. और इन सब चीज़ों को देने के लिए बड़ा मार्केट, बड़ा स्कूल, गुड क्वालिटी एजुकेशन, व्हाट वी रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड. बिना फंड के तो नहीं होगा. तो जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, जो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं बच्चा? उनके एरिया के हिसाब से. छोटा एरिया है तो उसका नाम अलग होगा, बड़ी हो गई सिटीज़ तो अलग होगा, मीडियोकर सिटीज़ होगी तो उसका नाम अलग होगा. So, the local self-governing bodies which look after the problems of urban areas are as follows: municipal corporation, municipalities, town area committees, cantonment board, improvement trust, and port trust. Municipal corporation, municipalities, town area committees, cantonment board, improvement trust, port trust. Municipal corporations. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बच्चा, जब हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं तो हम ये वाले आई को स्किप कर देते हैं ना. मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स की कॉपी में वो कैसे लिख देते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है. तो अगर आप इस चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे तो आप तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही बोलें, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर भी एक आई है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. अदरवाइज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज द प्रोनाउंसिएशन. ओके. सो एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, मीनिंग ऑफ द स्टूडेंट, इवन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, दे आर राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग. ओके. सो these are local self-governing body. Municipal corporations या municipal corporation are local self-governing bodies of big cities. ये big cities की होती हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. इनकी जो local self-governing body है उसे हम क्या बोलते हैं? municipal corporation. कंपोजिशन क्या होता है इनका बच्चा? कंपोजिशन मतलब इस बड़ी बॉडी में, जो बड़ी सिटी का ध्यान रखिए, कौन कौन लोग होते हैं. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट सिटीजन ऑफ दैट सिटी. जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसके लिए इलेक्शन होते हैं, तो जो भी मेंबर्स होंगे वो एडल्ट सिटीजन से इलेक्टेड होंगे. ओके. जैसे हम लोग वोटिंग होती है ना, इनके लिए भी इलेक्शंस होते हैं. हर 5 ईयर में वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है. तो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट थिंग यू शुड नो. एंड वन मोर थिंग यू शुड लर्न हियर ओनली. व्हाट इज दैट? द मेयर इज द हेड ऑफ municipal corporation. Who is the head of municipal corporation? Mayor. Because when I'm asking students of class 10th, they are not able to give the answer. Who is the head of municipal corporation? Who is the head of municipal corporation? Mayor. You should learn it here only. Okay. The mayor and the deputy mayor are elected by the member of municipal corporation from among themselves. अब अच्छा, वार्ड मेंबर इलेक्ट होके आ जाते हैं, फिर ये वार्ड मेंबर आपस में बैठ के क्या करते हैं? मेयर और डिप्टी मेयर को इलेक्ट करते हैं. द मेयर एंड डिप्टी मेयर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एमंग देमसेल्फ. अपने आप से ही वो लोग मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे. अब मेयर का काम क्या होगा बच्चा? जितनी भी मीटिंग होगी कॉरपोरेशन की, उनको प्रिसाइड करेगा मेयर. ही शी होल्ड ऑफिस फॉर
अ पीरियड वेराइंग बिटवीन 1 and 5। 1 से 5 साल तक का उसका पीरियड होगा बच्चा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा, 5 साल तक का पीरियड होगा। और मेयर जितनी भी मीटिंग होती है कॉरपोरेशन की उनको प्रिसाइड करता है। जो कॉरपोरेशन होता है वो नंबर ऑफ कमिटीज बनाता है जो डे टू डे वर्क को देखेगी। ठीक है, उस सिटी की, उस टाउन की, उस मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट को देखने के लिए नंबर ऑफ कमिटीज बनेंगी। देन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्युनिसिपल जो कमिश्नर होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, उसका जो ऑफिस होता है वो 3 से 5 साल तक का हो सकता है, 3 to 5 ईयर का हो सकता है। वो जो भी रहेगा, ही रहेगा या शी रहेगा, सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वर्किंग को सुपरवाइज करने का काम उसका होगा। इसके अलावा बेटा एल्डर मैन भी होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं जिन्हें हम एल्डर मैन बोलते हैं। दे आर यूजली इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द पॉपुलर एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ द सिटी। जो एल्डर मैन होते हैं वो बेसिकली आपकी कंट्री के नोन सिटीजन्स होते हैं, रिस्पेक्टेड सिटीजन्स होते हैं। ओके, वो लोग भी आके अपनी सलाह दे सकते हैं। Some seats are reserved for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अ फ्यू सीट्स आर रिजर्व फॉर वीमेन, और कुछ सीट्स किसके लिए भी रिजर्व होती हैं? वीमेन के लिए। कुछ नहीं बेटा, 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं वीमेन के लिए। अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए इलेक्ट होती हैं। जो टोटल नंबर होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कितने टोटल मेंबर होंगे, ये डिपेंड करता है उस सिटी की पॉपुलेशन पे। ठीक हुई बात? चलो, नाउ डिड यू नो सेक्शन फॉर लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सब की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर लोग फैक्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में, बैंकिंग में, टीचिंग में काम करते हैं। अब फंक्शंस क्या है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के? तो बच्चा इन फंक्शंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कंपलसरी, दूसरे होते हैं ऑप्शनल। कंपलसरी एंड ऑप्शनल। तो पहले कंपलसरी फंक्शंस की बात करेंगे तो उसमें पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। पहला काम आप करेंगे, हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करेंगे, डिस्पेंसरीज बनाएंगे, मैटरनिटी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स बनाएंगे, मैटरनिटी सेंटर्स, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, ये सब काम करती है। दूसरा काम, फिर बेटा जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन को के सेंटर्स लगते हैं ना, तो वो भी कौन लगाते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो मेकिंग अरेंजमेंट फॉर वैक्सीनेशन एंड इनोक्यूलेशन। वैक्सीनेशन तो आपको पता है पोलियो, इनोक्यूलेशन का मतलब होता है टीका, वैक्सीनेशन सेम ही है। वैक्सीनेशन इनोक्यूलेशन के लिए भी वो अरेंजमेंट करते हैं सो दैट कुछ डेंजरस डिसीज़ हैं वो नहीं आए, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, प्लस आपका पोलियो। फिर बेटा डिस्पोजल को क्लियर करना, गार्बेज मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गार्बेज है, कचरा है, रोड को क्लीन करना, नालियों को क्लीन करना, पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन करना, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलियों में मतलब रोड्स पे झाड़ू लगे, पब्लिक टॉयलेट क्लीन हो, ड्रेन्स क्लीन हो। Keeping a check on the quality of food sold in shop, market and restaurant। रेस्टोरेंट में, मार्केट में, शॉप्स में जो फूड बेचा जा रहा है उसकी क्वालिटी पे भी ये लोग चेक रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है वाटर सप्लाई। सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी सप्लाई करें। फिर मतलब सेफ हो, ऐसा ना हो कि जो पानी हो उसको पीने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हो। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। बेटा ये आप लोग भी देखते होंगे कि कंटिन्यूस हमारी गवर्नमेंट कर रही है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये काम कर ही रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है जो ओल्ड पाइपलाइंस होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उनको ये लोग चेंज कर रहे हैं, तो मेंटेन करके रखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नाउ पब्लिक वर्क एंड सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पुलिस की।
कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ब्रिजेस, पब्लिक बिल्डिंग, मार्केट, क्रीमेशन, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होता है बच्चा? जहां पर हम डेड बॉडीज को बरी करते हैं, ठीक है। क्रीमेटोरियम क्या होता है? जहां पर हम डेड बॉडीज को उनका फ्यूनरल पायर होता है, उनको जला देते हैं, ठीक है, गड़ा देते हैं। ग्रेवयार्ड जला देते हैं। क्रीमेटोरियम। मार्केट्स आपको पता ही है। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, पहले वो रोड पे बैठ जाते थे, अब हम उनके लिए शॉप्स बना के दे रहे हैं। ये कौन ही करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। पब्लिक बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये वो बनाएंगे। फिर प्रॉपर स्ट्रीट लाइट हो, ठीक है, रात में जो लोग ट्रेवल कर रहे हो उनके लिए प्रॉपर स्ट्रीट लाइट हो। या रात में अगर हम ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो अगर हमारी जो रोड्स हैं उनके ऊपर लाइटनिंग होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए। लाइटनिंग का मतलब तो होता है बिजली चमकना। बिजली ना चमके भले ही, पर लाइट तो हो, ठीक है, लाइटिंग हो। फायर ब्रिगेड रहे, मतलब अगर कहीं आग वाग लग जाए तो फटाफट आपके पास रेडी फायर ब्रिगेड होनी चाहिए। जो डेंजरस और इलीगल बिल्डिंग है, डेंजरस बच्चा, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बहुत टाइम पहले बनी हुई हैं, वो अगर हमने उनको नहीं तोड़ा तो वो किसी दिन किसी आदमी के ऊपर गिर जाएंगी और बहुत सारे लॉस का कारण बनेंगी। इसलिए उन्हें डेमोलिश कर दे जो डेंजरस बिल्डिंग है। फिर इलीगल बिल्डिंग्स को भी डेमोलिश करना चाहिए। रिकॉर्ड्स रखें बर्थ का और डेथ का, कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में जन्मे हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, इसका रिकॉर्ड भी रखना किसका काम है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ना पब्लिक एजुकेशन। स्टूडेंट्स हर कोई प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर पाता है बच्चा। पावर्टी बहुत है हमारे कंट्री में। आज भी 20% पीपल अंडर पावर्टी हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी कॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट स्कूल को प्रॉपर मेंटेन करना, प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स बनाना, दिस ऑल्सो डन बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब बेटा, वट एवर वी हैव डन अबव इज व्हाट कंपल्सरी फंक्शंस। पर कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं बच्चा जो ऑप्शनल है। अगर कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं करता है तो आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑप्शनल है कि वो पार्क बनाए, गार्डन बनाए, जूस बनाए, थिएटर, पिकनिक रिसोर्ट, लाइब्रेरी, म्यूजियम, ये सब उसके ऑप्शनल फंक्शन में आता है। तो कई बार पब्लिक पार्क्स, गार्डन और जूस तो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना ही देते हैं। उसके बाद वो बनाते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज होम बनाते हैं। ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम बनाते हैं। नाइट शेल्टर्स, मतलब कुछ लोगों के पास घर नहीं है तो एक ऐसी जगह जहाँ पर वो रात में आके सो पाएं। रेस्ट हाउसेस, नाइट शेल्टर, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, इनको बनाना, इनको मेंटेन करना भी इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। सप्लाई सप्लाई ऑफ कुकिंग गैस एंड मिल्क। कई बार तो क्या होता है, आप गैस का सिलेंडर ले आते हैं पर कुछ जगहों पर पाइपलाइंस भी है, तो कुकिंग गैस सप्लाई करना, मिल्क सप्लाई करना। कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करना, जैसे स्पोर्ट्स एग्जीबिशन, फेयर्स। जैसे उड़ीसा की गवर्नमेंट, नवीन पटनायक की जो गवर्नमेंट है, अभी जो फुटबॉल होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। And beta, nowadays, what we required public transport more, because accidents are happening continuously. Number of accident is so huge. So if you are going to travel in public transport, then it will make you safe from accident. But when it is possible, when means is enough or available properly. Now municipalities, स्मॉलर सिटीज़ और जो टाउन्स होते हैं बच्चा, जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा और 5 लाख से कम होती है, वहाँ पर जो लोकल गवर्निंग बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं म्यूनसिपाल्टीज़, ठीक है। जैसे हमने देखा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ का जो हेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेयर। वैसे ही म्यूनसिपाल्टी का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं चेयरमैन। ठीक हुई बात? चलो, म्यूनसिपाल्टीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस डे टू डे वर्क में हेल्प करती हैं इनको बहुत सारी कमिटीज, ठीक है।
बहुत सारे वार्ड्स होते हैं, बहुत सारे वार्ड्स में कहीं पानी देना है, कहीं कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड कराना है, कहीं स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो इसलिए हमने बहुत सारी कमिटीज़ बना दी हैं, जो डे टू डे वर्क में म्युनिसिपैलिटीज़ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हेल्प करती हैं। जैसे कि फर्स्ट कमिटी हम देखेंगे एजुकेशन कमिटी, पब्लिक हेल्थ कमिटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, ऐसी बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं जो डे टू डे वर्क में म्युनिसिपैलिटीज़ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हेल्प करती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के काम को सुपरवाइज करती हैं। अगर उन्हें लगता है काम अच्छा है तो नो इश्यूज़ नो प्रॉब्लम, पर कहीं उन्हें अगर प्रॉब्लम दिखती है तो वो पिंच करती हैं, वो एक्शंस ले सकती हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा है, फेल हो रहा है बार बार, फेल हो रहा है बार बार मतलब 8th से 9th में जाना, 9th से 10th में वाला नहीं बचा, अपना काम करने में अगर वो असफल है तो फिर वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कई बार डिसॉल्व भी कर देती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, बट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी यूजुअली कोऑपरेट विथ ईच अदर। पर स्टेट हमेशा लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के साथ कोऑपरेट करता है, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी स्टेट के साथ कोऑपरेट करती हैं, है ना, जो भी काम कर रही हैं उसमें। पर कई बार अगर स्टेट को लगता है कि भाई ये तो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं तो वो उन्हें डिसॉल्व भी कर सकता है। इट ट्रेन्स यंग पीपल एंड एनकरेज देम टू बी द गुड सिटीजन ऑफ नेशन। या एनकरेज करते हैं यंग लोगों को कि भाई आप एक अच्छे सिटीजन बने, भारत के अच्छे नागरिक बने। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.